गुड़ैंसी दोस्तों, गुड़ैंसी 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 दोस्तों, गुड़ैंसी दीपक पासवान जी, गुड़ैंसी। क्या हो गया? गुड़ैंसी दोस्तों, गुड़ैंसी गुड़ैंसी जैनुल अहमद जी, गुड़ैंसी मनोज कुमार द्विवेदी जी, गुड़ैंसी नीतू सिंह जी, गुड़ैंसी ऋषि दुबे जी, गुड़ैंसी हिबा खान जी, गुड़ैंसी मिलन खान जी, गुड़ैंसी शिवा महालकर जी, गुड़ैंसी मनोज कुमार द्विवेदी जी, गुड़ैंसी माना पाखिरा जी, गुड़ैंसी मिलन खान जी, गुड़ैंसी ऋषि दुबे जी, गुड़ैंसी डोना मंडल जी, गुड़ैंसी महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, गुड़ैंसी सुजय कुमार उपाध्याय जी, गुड़ैंसी महेंद्र कुमार जी, गुड़ैंसी महेंद्र कुमार जी, गुड़ैंसी अप्पा वाले, गुड़ैंसी पूजा कृष्णा जी, गुड़ैंसी डॉली दास जी, गुड़ैंसी 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 दोस्तों, गुड़ैंसी गुड़ैंसी दोस्तों, गुड़ैंसी गुड़ैंसी राजीव कुमार जी, गुड़ैंसी सोनाली दास जी, गुड़ैंसी रोना मंडल जी, महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, गुड़ैंसी सुजय कुमार उपाध्याय जी, गुड़ैंसी दीपक पासवान जी, गुड़ैंसी फ्रेंड्स वंदना सरदार जी, गुड़ैंसी उमेश प्रजापति जी, गुड़ैंसी दैनुर अहमद जी, गुड़ैंसी सोनाली दास जी, गुड़ैंसी सोनिया डे जी, गुड़ैंसी। फ्रेंड्स सब साथी हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं और जैसा कि जानते हैं शिबू जसवाल जी, गुड़ैंसी हमारे सभी साथी सुमित शर्मा जी, एकदम झकास, क्या बात है सुमित शर्मा जी। तो आज बहुत इम्तहान का दिन है, आज बहुत इम्तहान होना है, बहुत सारे कई कार्यक्रम आज हैं और मैं देख पा रहा हूँ विनोद कुमार जी, गुड़ैंसी नीरज कुमार जी, गुड़ैंसी हमारे काफी सीरियस लोग आ चुके हैं। फ्रेंड मैं ये जो आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, आपका 30 मिनट का सेशन है क्योंकि आज एक धमाकेदार आज जूम सेशन आज शाम को होने वाला है। मैं अभी उसके बारे में कुछ बताऊंगा, उसकी झलक। और जूम सेशन होगा, मात्र 1000 लोगों का जूम सेशन रखा गया है और वो सेशन 8 बजे है। तो हम क्या है होने वाला आज मैं आपको जानकारी दूंगा अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से। फ्रेंड्स हमारे जो भी साथी आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जिम्मेदारी आपको ऊपर सौंपता हूं और
वो जिम्मेदारियां क्या है, वीडियो को आप शेयर कर दें, वीडियो को आप लोगों में ट्रांसफर कर दें ताकि जो है वीडियो लोगों तक पहुंचे। फिर भी आज मैं जो बात करने वाला हूं वो, आज का जो हमारा टॉपिक क्या है मैं पहले से बता दूं आपको कि आईएमसी बिजनेस कैसे करें, या यूं कह दीजिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करें, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन है, टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे करें, आईएमसी कैसे करें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो बहुत सारी है, लेकिन आईएमसी की तो बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो अगर आपने वीडियो शेयर कर दिया हो और काफी संख्या में लोग आ चुके हैं, वॉच पार्टी में लोग लगा चुके हैं, और लोग धीरे धीरे बढ़ते भी रहेंगे, और जो लोग बच जाएंगे वीडियो लास्ट में देखते हैं, हमें फिर कॉल आता है कि सर आज का आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा। सेशन फ्रेंड्स सभी शानदार होता है, सेशन सभी अच्छे होंगे। हम जब भी कोई बात करते हैं तो अपने अनुभव की बात करते हैं, अपनी जो जानकारियां हैं, जो 10 साल का हमारा जो सफर है उस सफर की बात करते हैं। अगर आप उसमें से कई चीजें आपको बहुत अच्छी लगती, कई चीजों को आप नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे पसंद है वो जमाने को भी पसंद हो, और जो जमाने को पसंद है मुझे भी पसंद हो। तो टॉपिक जो होती है सबके लिए होती है। कई लोग तो ये भी कह देते हैं सर लगता है आज आज आप हम ही को कह रहे थे, निकम्मा बोले, निकम्मा लीडर सर मैं ही काम नहीं करता हूं। हमने कहा आपने अपने ऊपर सोचा होगा, आपको लगता है कि आप काम नहीं करते हैं और प्राउड आपकी लगातार बनती है। तो मैं आपको नहीं कह रहा था, ये जनरली सबके लिए है। तो फ्रेंड्स, आप तैयार हैं जी सुनने के लिए? एक बार थम्स करें अगर सभी लोग तैयार हैं, तो हम भी तैयार हो जाएं। और जिम्मेदारियां मैंने आपको दे दी हैं। एक बार इंट्रोडक्शन देते हुए, सबसे पहले आपको डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी एक बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, और हमेशा हम स्वागत करते रहेंगे। जैसा कि जितना आप ऊर्जा देते हैं, आपकी वजह से मैं पेज पे बना हूं। फ्रेंड्स, ये रहा, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं पेज पे आने के लिए। दूसरा, अगर मैं दोस्त अगर आपसे बात करूं तो परिचय अगर मैं बात करूं तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बताना जरूरी है, कई लोग भूले भटके, कई लोग नए भी जुड़ जाते हैं। तो परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज की धरती से हूं। आईएमसी बिजनेस में पिछले 10 सालों से मैं सक्रिय रोल अदा कर रहा हूं, और 10 साल पूरा करते करते ऐसा अनुभव मिला है, बहुत सारे लोगों से सामना करना पड़ा, बहुत सारा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, बहुत सारी जानकारियां मेरे पास है। और चूंकि अपनी खुद तो मैं कामयाब हुआ, बहुत सारे लोगों को कामयाब करते हुए मैं आज आपके बीच में मौजूद हूं। थोड़ी मैं बात करूंगा आपसे, आज जो मैं बात करने वाला हूं उस पर बहुत गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। वो जानकारियां क्या है आज जो मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स? जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, परिचय के साथ साथ इस बिजनेस की मैंने जब शुरुआत की, चैलेंज मुझे भी आए। आज उसी पे सेशन है आज हमारा। चैलेंज मुझे भी आए, लेकिन उन चैलेंज को फेस करते हुए, पार करते हुए, और आज मुझे 3 वर्ष लगे थे आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनने में, और लगातार क्राउन प्रेसिडेंट के पद पे मैं बना हूं, और लगातार मैं काम कर रहा हूं, लगातार अपने टीम को सीख रहा हूं, लगातार मैं सिखा रहा हूं, और जिम्मेदारियों से मैं पीछे नहीं हटता। जिम्मेदारियां लेने में मेरे अंदर एक एक्सपर्टसी है। मैं जब भी कोई बात होती है तो पहले जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे ये बचपन से पता था जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है एक समय ऐसा आता है कि वो बड़ा कर जाता है। अब ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में, तो पेज पिछले अब तो 5 साल पूरा होने वाला है। पिछले 5 सालों से लगातार हर बुधवार को ठीक 1 बजे मैं इस पेज पे मैं मौजूद रहता हूं, और लगातार आपके मैं संपर्क में रहता हूं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, बहुत सारी यहाँ जानकारी आपको मिलती है, और आपको भी सीखने का मौका मिलता है। कई ऐसी चीजें जो आपकी जरूरत नहीं है लेकिन किसी और को जरूरत है, उन्हें इसका लाभ मिलता है। तो इस पेज पे लगातार बने रहिएगा। आपसे मैं आज फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए पेज को, लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचे, हमारी वीडियो पहुंचे, और आपके लोग इसका लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा आज का जो तीसरा पॉइंट क्या है, शानदार क्लोजिंग। अभी आपने देखा कि ऐसा लग रहा था 15 दिन तक कि यार क्लोजिंग, 15 दिन ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। कंसिस्टेंसी वाले पूरी ताकत लगा करके काम कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि क्लोजिंग इस बार ऐसी क्लोजिंग हुई, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेंड्स क्लोजिंग जो होती है ना, क्लोजिंग वो पता चलता है लास्ट में आखिरी दिन पता चलता है। जो बिजनेस, कई बार ऐसा भी होता है कि जो बिजनेस नहीं दिखाई पड़ता वो बिजनेस मुझे दिखने लगता है।
तो फ्रेंड्स क्लोजिंग बहुत शानदार रही, बहुत सारे अचीवर्स आए, सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड, यहाँ तक कि चेयरमैन भी ग्रुप में बने, कई लोग एम्बेसडर भी क्वालिफाई किए जिनका पहला महीना है। हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट लेवल तक, यानी अब आगे कोहिनूर लेवल तक को वो टच करें, कोहिनूर बनकर के अपने परिवार अपने फैमिली का नाम रोशन करें। तो फ्रेंड्स क्लोजिंग, अब मैं शॉर्ट में अगर बताऊं क्लोजिंग किसकी अच्छी थी। क्लोजिंग उसी की अच्छी होती है जो लोग शुरू से काम करते हैं, वो पर डे बिजनेस वॉल्यूम डालते हैं, अपने ग्रुप से बोलते हैं कि वॉल्यूम रोकना नहीं है, डेली वॉल्यूम आपको डालना है पर डे। और जब रोज वॉल्यूम पड़ती है तो आपको बिजनेस का अंदाजा हो जाता है कि हमारा कितना बिजनेस वॉल्यूम आना है, कितना कम पड़ेगा, उसके लिए आप ताकत लगाते हैं और अपने लेवल को आप अचीव करते हैं। तो चूंकि ये लंबा मैटर है, मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूं। अब आज का चौथा पॉइंट है, कल कई लोगों ने पूछा, कई लोग बात किए, जो कि आज मेरा सेशन भी है रात को 8 बजे और जूम पे, है ना, जूम पे 8 बजे है। और पोस्टर मैंने अपने पेज पे मैंने डाल रखा है, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आपको पोस्टर मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड उस पर मिल जाएगा। 1000 लोगों की कैपेसिटी है, अगर आप देर में आएंगे तो शायद आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आज आपके हर सवालों का जवाब, आपके हर सवालों का जवाब जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। हर सवालों का जवाब वो आज आपको मिलने वाला है। लगभग हम 20 सवालों का जवाब आज आपको देने वाले हैं जूम पे, क्योंकि काफी दिन से कई तरह से कई बार लोग कॉल करते हैं, सर आप बिजनेस में कैसे आए, क्या करना पड़ा, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। सर आपका तो अच्छा हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, और मेरा हो गया तो मेरी टीम का नहीं हो रहा है। आज हर सवालों का जवाब हम आपको आज देने वाले हैं, और उस सवाल जो मुझसे करने वाले हैं, आप सबके सवाल को इकट्ठा करके, आप सबके सवाल को इकट्ठा करके हमारे क्राउन प्रेसिडेंट ब्लास्टिंग लीडर मिस्टर सुमित शर्मा जी, जो आसाम की धरती से हैं, आसाम की धरती से हैं, और मुझसे वो आज सवाल करने वाले हैं। और मुझे लगता है उनके हर सवालों का जवाब मैं आज देने वाला हूं, और उन सवालों के जवाब से आपके अंदर की जो भी गलत फहमियां हैं, जो कंफ्यूजन है, वो सब के सब दूर होने वाले हैं, सब दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी तैयार हो जाएं, और डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वहां पे आपको आईडी पासवर्ड मिला होगा, ले लीजिएगा। शाम को अभी मैं लिंक भी भेजूंगा, ताकि लिंक से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, और आप उस प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम होगा हमारा, और एक खुशखबरी और है, उस प्रोग्राम में आज एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलने वाली, जो प्रोडक्ट अभी बहुत तेजी से मार्केट में उसकी डिमांड आ गई है। प्रोस्टेट की बीमारियां जिस तेजी से बढ़ रही है भारत के अंदर, लोग यूरिन बिस्तरों पे छोड़ दे रहे हैं, जो आज जागरूक नहीं है, आने वाले समय में उनको बहुत पछतावा होगा, वो उनको ऑपरेशन तक की नौबत आएगी, कई बार कैंसर से पीड़ित होंगे वो। तो फ्रेंड्स एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी आपको मिलने वाली है, जो मात्र 15 से 20 मिनट की ट्रेनिंग होगी, और इससे आपका बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं। क्योंकि आपकी जो जानकारियां के अभाव में, देखिए आज लोगों के पास जानकारियां नहीं है, उसी काम को करके कई लोग लाखों कमाते हैं, और उसी काम को करके कई लोग नहीं कमा पाते हैं। उसके पीछे कारण है जानकारियां, इंफॉर्मेशन। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं, ये मेहनत करने वालों का युग नहीं है, अब तो एआई आ गया है, ये युग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूं, मेरे पास जो नॉलेज है, उस अकॉर्डिंग टू नॉलेज, जो जानकारी के आधार पर मैं अगर बात करूं, तो जो पहला युग होता था उसको बोलते थे हंटर युग, हंटर, शिकारियों का युग। और अगर कुछ समय बाद जब उसमें बुद्धि आई, ज्ञान मिला, वो समझ पाए, तो दूसरा युग आया फार्मर युग, किसानों का युग। और अगर मैं बात करूं तीसरा युग के बारे में, तो तीसरा युग फार्मर के बाद ये युग आया, वो आया कल कारखाने, औद्योगिक युग, कल कारखाने, फैक्ट्रियों का युग। जैसे उसमें टाटा, है ना, बहुत सारे नाम हैं,
वो सब आगे आए और पैसे कमाए, है ना। और चौथा युग जो आया वो आया कंप्यूटर युग। कंप्यूटर युग के बाद जो पांचवा युग आया वो आया, उस युग को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। जानकारियां, जिसके पास जानकारियां होंगी उसके पास पैसा होगा। लोग कहते हैं मेरे बाजुओं में दम है, बोझ ही उठा पाएंगे। ये बाजुओं में दम, ये काम नहीं आने वाला है। और छठा युग जो आ रहा है वो युग का नाम है एआई युग। अब ये युग जो आ रहा है तो इस पे ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल कई लोग ऐसे हैं जो आईएमसी की टी शर्ट पहन करके पोस्टर डालते हैं, अब मैं आईएमसी का हिस्सा नहीं हूं। हमने कहा आप कितने लोगों को डालते हैं आपने देखा? कहीं सर बस एक आध दो पोस्टर मुझे दिखाई पड़ते हैं, एक आध पोस्टर मुझे दिखते हैं, अक्सर दिखते हैं कि अब मैं आईएमसी का हिस्सा नहीं। हमने कहा कि एक दो लोगों को दिखते हैं, ज्यादा होगा 2 4 6 10 लोगों को देखते होंगे कि मैं आईएमसी का हिस्सा नहीं। लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं आईएमसी में, हर महीने शामिल हो जाते हैं, जो अपनी कुछ ना कुछ परचेज करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, ये बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो वो लोग तो पोस्टर नहीं डालते। अब जहां 1.5 लाख लोग हर महीने, 2 लाख लोग हर महीने शामिल हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि लाखों लोग जहां शामिल हो जाते हैं, तो आपकी नजर सिर्फ उन लोगों पे जाती है जो लोग क्विट कर जाते हैं। और अगर मैं सच बात करूं तो कहते मैं आईएमसी का हिस्सा नहीं हूं। यकीन मानिए, अगर मेरी लीडरशिप पे आपको भरोसा है तो ये कभी भी होता ही नहीं है, ये बिजनेस में कभी थे ही नहीं। भाई अगर कोई व्यक्ति 725 रुपए की टी शर्ट खरीद करके वो पहन ले और 2 4 मीटिंग में बैठ जाए और लाइन में खड़ा हो जाए और उसको सुपरस्टार बन जाए, क्योंकि सुपरस्टार तो लाइन में खड़ा होकर बना जा सकता है, एक्यूमुलेट प्लान है। और उसके बाद वो साल 2 साल बाद वो किसी और कंपनी के, कहते नहीं है कि खराब दीवार पे कोई भी टॉयलेट कर देता है, खराब दीवार पे कोई भी पोस्टर चिपका देता है। दीवार अगर खराब हो तो देखेंगे कि आप खराब दीवार पे देखेंगे लोग क्या करते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं, यूरिन कर देते हैं। तो ऐसे नासमझ लोग, वो कोई भी कंपनी वाला आकर के उसको क्या करेगा, अपना पोस्टर चिपका देगा, कोई भी। अब वो पोस्टर एक तो खुद चिपक गया उसके ऊपर पोस्टर, और वो भी लिखता है कि मैं अब आईएमसी का हिस्सा नहीं हूं, खुद ही प्रचार करता है अपना, यानी दीवार खुद ही बताता है कि देखिए मेरे ऊपर कोई टॉयलेट कर दिया। फ्रेंड्स थोड़ी सी मैं कर भी बात करता हूं, हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऐसे लोग कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इनके कहते नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग का पैसा का ये सुख भोग ही नहीं सकते। भाई जिसके रिमोट खुद के हाथ में नहीं है तो कभी भी अपनी पसंद का वो चैनल नहीं देख सकते। याद रखिएगा, ऐसे लोग जो आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, चिंता मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं सर वो तो बड़े लेवल पे थे, वो बड़े लेवल पे नहीं थे, वो बड़े लेवल पे नहीं थे। मैं आज अगर बड़ा हूं, बड़े लेवल पे हूं, तो खुद की वजह से नहीं हूं, वो टीम की वजह से हूं। इसमें मेरी कौन सी काबिलियत आ गई? मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने कड़ी लगन मेहनत से मैंने काम किया, और आज अगर मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना तो इसमें मेरी काबिलियत कहां से आ गई? मेरा रोल कौन सा आ गया? मैंने तो वही रोल निभाया ना भाई। हमने सहारा सिस्टम का लिया। एक ड्राइवर को प्राउड हो जाए अपनी ड्राइवरी पे, तो जिस बस पे सवार है अगर वो बस ही खराब है तो क्या वो मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। सिस्टम महत्वपूर्ण है। जितना काबिल ड्राइवर हो, अगर वो सिस्टम पंचर है तो उसको चला नहीं सकता, चला नहीं सकता उसको, वो पंचर है, फेल है। तो फ्रेंड ऐसे लोग चले जाते हैं तो आपकी उसकी चिंता मत कीजिएगा। ये संजोग है कि वो सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन और यहां तक कि
गलती से क्राउन प्रेसिडेंट भी बन गए, धोखे से। बताऊं मैं आपको, मैं बताता हूं, एक कहानी सुनिए। उनको गलत फहमी हो जाती है कि मैं अपनी काबिलियत की वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। मैं सुनाता हूं कहानी आपको। वो कहानी क्या है, एक बार एक गांव से एक बैल यानी गाड़ीवान, बैलगाड़ी वाला गुजर रहा था, वो चल रहा था। गर्मी का दिन था, बहुत तपन थी। उस बैल के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा था, गाड़ी के आगे आगे कुत्ता चल रहा था, और उसके बगल से भी एक कुत्ता चल रहा था, बगल बगल साइड से। दो बैल के बीच में आगे एक कुत्ता आगे आगे चल रहा था, और बगल से एक कुत्ता चल रहा था, और दोनों चल रहे थे। बगल वाला कुत्ता पूछता है आगे वाले कुत्ते से कि यार तुम आगे आगे क्यों चल रहे हो? तो बोला, उसने जवाब दिया कि इस गाड़ी को मैं खींच रहा हूं। क्या दिमाग खराब है? कहा जी हाँ, इस गाड़ी को मैं खींच, कहीं बैल की क्या ताकत, अभी मैं रुक जाऊंगा बैलगाड़ी रुक जाएगी। संयोग था कि गाड़ीवान को प्यास लगा था, उसने देखा वहीं पे नल बह रहा है, उसके दिमाग में आया कि चलो पानी पी लेते हैं, और ये बात मैच कर गई कि गाड़ी को मैं खींच रहा हूं। उसने कहा अच्छा तुम रुक के दिखाओ। वो जैसे ही कुत्ता रुका, बैलगाड़ी भी रुक गई, क्योंकि गाड़ीवान को प्यास लगा था। दोनों कुत्ते एक साथ किनारे बैठ गए पेड़ के नीचे, गाड़ी वाला भी वहां बैठा था। दोनों कुत्ते आपस में बात करने लगे। देखा तुमने? कहा हाँ हाँ देखा तो यार, मैंने देखा। घंटों बैठे रहे। गाड़ी वाला भी वो आराम कर रहा था। जब देखा कि ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा आराम विश्राम कर लो, उसके बाद मैं फिर बढ़ता हूं। लेकिन जो दूसरे वाला जो कुत्ता था, उसके मन में फिर संदेह पैदा हुआ, यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये दो खतरनाक बैल, उस पे गाड़ीवान बैठा हुआ है, क्या क्या बैल की कोई ताकत नहीं है? यानी वो सिस्टम है, सिस्टम की ताकत नहीं है क्या? ये मेरा दोस्त जो कुत्ता है ये खींच रहा था। कहा कि दोस्त भरोसा नहीं है, अब तुम चल के दिखाओ, हम देखते हैं कि गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी चलती है कि नहीं चलती है। कुत्ता जैसे ही बैलगाड़ी के आगे आया, वो बैलगाड़ी चलने लगी, क्योंकि गाड़ीवान का समय हो चुका था चलने का, और जैसे ही वो चला और कुत्ता चला, बैलगाड़ी चली। संयोग था कि दोनों बात मैच कर रही थी। फिर दूसरा वाला कुत्ता कहता है गुरु मैं मान गया, इस गाड़ी को तुम ही खींच रहे थे, मतलब तुम ही खींच रहे हो। फ्रेंड्स, आज एक जानकारी दे दूं मैं आपको, हमारी गाड़ी को एक सिस्टम खींचता है, सिस्टम। लेकिन ऐसे कई लोग जिनको लगता है कि इस गाड़ी को मैं खींच रहा था, ऐसे लोग ही क्विट करते हैं, ऐसे लोग ही पाला बदलते हैं, ऐसे लोग ही अपने ऊपर पोस्टर चिपकाते हैं, ऐसे लोग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिस्टम महत्वपूर्ण है, सिस्टम। अगर गलतफहमी किसी भी, आज भारत का, मैं देख रहा हूं पिछले 20 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को मैं जानता हूं, 10 साल मुझे हो गए, ऐसे ऐसे कई काबिल लोगों को मैंने देखा जिनके ऊपर मक्खियां नहीं बैठती थी, आज वो डॉग भी पूछने वाला उनको नहीं है। कारण कि उन्होंने कंपनियां बदल बदल करके खुद को तहस नहस कर दिया। और आज वो गाना गा रहे हैं कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, और हम वफा करके भी तनहा रह गए। आज वो अकेले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, बिजनेस को लेकर के सीरियस हो जाइए। आज का मेरा जो सेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आईएमसी क्यों करें, कैसे करें, कैसे करें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए थे, और उस पॉइंट्स को लेकर के हमारी आपकी वार्तालाप होगी, और हम आपसे बात करेंगे। आईएमसी बिजनेस में काम करने के लिए कुछ आपको निम्नलिखित नियम का पालन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब बिजनेस की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैंने क्या चयन किया था? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ गए थे हम? नहीं, मुझे नहीं पता था आईएमसी बिजनेस के बारे में, लेकिन मैंने इसका चयन करते समय कुछ बिंदु पे हमने जोड़ दिए, उसके बारे में मैंने समझा।
क्या समझा? पहला समझिएगा, ये बात मैं हर स्टेज पे बोलता हूं और अभी बोलने वाला हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले किस कंपनी की कहां की है, तो पता चला कंपनी स्वदेशी है। दूसरा, मैंने जानकारी बढ़ाई तो मालूम हुआ कि इस कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तीसरा, अगर मैं बात करूं कि आईएमसी के टोटल प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद के, क्योंकि उस समय तक भारत में आइस पाइस वाली कंपनियां थी, आयुर्वेद वाली कंपनियां आज भी, पहले भी कोई नहीं थी और आज भी आगे भी कोई नहीं होगी। पूरी तरह से आयुर्वेद पे काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग की आज भारत की पहली कंपनी है। और चौथी, अगर मैं बात करूं कि आईएमसी व्यवस्था के अंदर आईएमसी के पास कोई और पार्टनरशिप नहीं है, पूरा कमांड है कंपनी का। और छठा हमने देखा, पांचवा हमने देखा कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है, सारा फोकस आईएमसी पे ही है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, आज कंपनी की मजबूरी है कंपनी को चलाना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां बंद कर दी थी, आज ये नहीं मैं कभी बल्ब का सीएनए हुआ करता था, ये ब्रांड नहीं तो वो ब्रांड, वो नहीं ब्रांड तो वो ब्रांड, कभी भी पाला बदल देगा। ऐसे लोग जिनके प्रोडक्ट बाहर से बन के आते हैं, इनका बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं होता ऐसे कंपनियों का। जिसके मालिक 5-5, 6-6, 7-7 पार्टनर है, ऐसे कंपनियों को हमने बंद होते देखा है, बंद होते देखा है। और अभी देखा, अभी कई कंपनियां, नाम नहीं लूंगा, कई को बुरा लग जाता है कि अरे तेजस्वी जी आप हमें टारगेट करते। टारगेट मैं नहीं करता हूं यार, वो तो होना ही होना है, तुम ना मानो मगर हकीकत है फ्रेंड, वो तो होना ही होना है। अब ये कंपनियां क्या नाम था, आगे क्या पीछे क्या था, वो लाइफ लाइफ कर रहे थे, कौन लाइफ है ना, 4 कंपनी बनी कि नहीं बनी? अगर बंद करने की बात करूं तो एक कंपनी अभी 2007 में स्टार्ट हुई थी, 2021 में 15 साल चलाने के बाद पार्टनरशिप वाली कंपनियां बंद हुई कि नहीं बंद हुई? यूं ही चलती है, नहीं चलती फ्रेंड। तो इन चीजों को देख करके, इन बिंदुओं पे मैंने फोकस किया और मैंने आईएमसी को की मैंने शुरुआत की और मैं कामयाब हुआ। और आज हमारे साथ जो काम करने वाले लोग जो सीरियस है वो कामयाब हुए। अब उसमें आपका निम्नलिखित बातों पे किस किन चीज पे ध्यान देना होगा? पहले तो इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा, इन चीजों पे जो आज कहते हैं मैं आज आईएमसी के स्थान में मैं वहां चला गया, वहां नहीं गया, वो फिर आ जाएगा, फिर पोस्टर डालेगा अब मैं वहां भी नहीं हूं। अभी लगातार पोस्टर आ रहे हैं कि मैं वहां गया था, वहां भी नहीं हूं। भैया ना आप यहां हो ना वहां, कहीं नहीं हो आप कहीं नहीं हो। आईएमसी छोड़ के चले गए, आप पूरी जिंदगी, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं दावा करता हूं कि जो आईएमसी छोड़ के गया वो कभी लाख रुपए की प्याउट का कभी पोस्टर नहीं डाल सकता। मैं खुल के बात करता हूं, 1 लाख रुपए कमाने का, चाहे 10 साल काम कर ले, 1 लाख रुपए का वो प्याउट पोस्टर नहीं डाल सकता, क्योंकि नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। फ्रेंड्स, अब किन किन चीजों पर ध्यान देना है? सबसे पहला, अगर आप अभी बिजनेस को करने जा रहे हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद और कंपनी का चयन करें। तो कंपनी मैंने बताई थी आईएमसी, और उत्पाद का चयन करें, क्योंकि आईएमसी के पास बहुत सारे उत्पाद है, अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी डिसीज प्रोडक्ट पे भी काम करती है, कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट पे भी काम करती है, कंपनी एफएमसीजी पे भी काम करती है, कंपनी कॉस्मेटिक पे भी काम करती है, कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी काम करती है, कंपनी वेटनरी प्रोडक्ट पे भी काम करती है। तो सब पे काम करेंगे उलझ जाएंगे आप। तो आप उत्पाद का चयन करें कि किस पे मैं काम की शुरुआत करूं। मैं अपनी बात करूं, अब आप पूछेंगे सर आपने कैसे शुरुआत किया था? तो मैंने 32,000 के प्रोडक्ट लेने के बाद, प्रोडक्ट जब मैंने 32,000 को उठाए तो उसमें जो टोटल प्रोडक्ट थे वो ऐसे प्रोडक्ट थे जो जिसे मैं हाथ में पकड़ा दूं तो वो मना ना करे, उसकी जरूरत रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको चयन करना होगा। अब गांव के अंदर आप फेशियल किट तो नहीं बेच पाएंगे ना आप, तो वहां तो आपको वेटनरी और एग्रीकल्चर में ही काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा, उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करें कि उसकी गुणवत्ता क्या है और उसका मूल्यांकन आप करें, क्योंकि काम आपको करना है।
अगर मैं बात करूं, पहले ही मैं बता चुका हूं, कंपनी की प्रतिष्ठा, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप पता करें। अभी कई कंपनियां जो लाइबिलिटी में 12-12 करोड़ की लाइबिलिटी है। अभी गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी मनी का कोई अगर आ जाए, कोई ऐसा, जो कि मैं सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में साल 2 साल में ही भारत में वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलेंगी, जो 100, 200, 500 करोड़ की सिक्योरिटी मनी जो कंपनी देगी वही कंपनियां चल पाएंगी। बाकी कंपनियों के जो जो नेटवर्क में काम करने वाले लोग, वो मजबूरन दूसरी कंपनी में जाने के लिए तैयार होना होगा। मजबूरी है, उनका नेटवर्क टूटेगा, दूसरी कंपनी में जाएंगे वो। ये हो सकता है। आज कोई भारत में बैंक नहीं खोल सकता। बैंक खोलने के लिए उसको उसको गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, तब जाके बैंक खोल सकता है। तो फ्रेंड, यहां पे समझने की क्या है कि अगर जरा देखिए कि ऐसी कोई कंपनी आ गई, ऐसा गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आ गई, तो क्या जिस कंपनी में काम करे, क्या उसकी अगर 500 करोड़ की सिक्योरिटी मनी आ गई, तो जिस कंपनी में काम करे क्या उसकी औकात है देने की? अगर उसकी औकात नहीं है तो फ्रेंड, आपका तो भविष्य अंधकार पे है। मान लेते हैं कि आप फिर क्या करोगे? 10,000 20,000 लोगों को नेटवर्क बनाया, फिर कहां जाओगे आप? तो उससे पहले ही आप आईएमसी का दामन थाम लीजिए। ये थोड़ा मैं टॉपिक बढ़ा दे रहा हूं आपको। अब आगे मैं बात करूं, कंपनी के अनुभव का मूल्यांकन कीजिए। कंपनी के अनुभव का, भाई आज आईएमसी को 17 वर्ष हो गए। कंपनी धूप बारिश सब झेल चुकी है। आज कंपनी की सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के पास इतना है, आज कंपनी के आज करोड़ों रुपए बैंक खाते में इतना है कि उतने में तो कंपनियां 100-200 कंपनियां बन जाए। आज कई लीडर ऐसे होते हैं ना कि 1,50,000 कमा लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 10, 20 लाख कमा लिया तो अपनी कंपनी बनाने लगते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनियां नहीं है, ये आपके भविष्य से खिलवाड़ करती है। कंपनी के व्यावसायिक योजना और लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। भाई कंपनी का लक्ष्य क्या है, कंपनी चाहती क्या है, यानी कंपनी का उद्देश्य, अगर मैं क्लियर बात करूं तो कंपनी का उद्देश्य क्या है, पता करें। भाई आज आईएमसी का उद्देश्य क्या है पता है आपको? लोगों को स्वस्थ बनाना। और लोगों को, कई लोग बोलते हैं सर थोड़ा प्रोडक्ट का दाम और कम हो जाए। अगर कंपनी का अगर लक्ष्य, अगर उद्देश्य ये होता कि हमें मार्केटिंग करनी है, हमें माल बेचना है, तो कंपनी क्वालिटी से समझौता करके और नीचे ले आती रेट को। लेकिन नहीं, कंपनी मना करती है कि नहीं। आज देखिए, एक अपने पास लीव केयर सिरप है, आज बाजार में, आज पूरे भारत के अंदर इस क्वालिटी की सिरप लोग आपको 300 रुपए में भी आपको 200 ml देने वाला नहीं है, जो क्वालिटी इसके अंदर है। क्योंकि हमारे पास कई आयुर्वेदाचार्य से हमारे संपर्क है, कई आयुर्वेदाचार्य से हमारे संपर्क है। वो बात करते हैं, कहते हैं यार सर जबरदस्त, और रिजल्ट जिसको दे दिया जाए, फैटी लीवर उसका खत्म। तो फ्रेंड्स, यहां पे समझने की जरूरत यह है, यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि कंपनी जो उत्पाद बनाती है वो उसी क्वालिटी पे ध्यान रखती है। इसके अलावा नेटवर्क बनाना, अपने आसपास के लोगों से संपर्क करें। भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि ज्वाइन करते ही वो बहुत दूर अपने रिश्तेदार से वो बात करते हैं, उनको वहां के लोकेशन के बारे में, वहां स्टोर है कि नहीं है, वहां दुकानें हैं कि नहीं है, ये सब, यानी अपने आसपास बिजनेस ना करके, जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट कारोबार हो सकता है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं जब 32,000 के इनकम पे पहुंच गया, तब मैं आसाम की तरफ रुख किया था। आसाम इसलिए मैं गया था कि मुझे मालूम है कि आसाम के अंदर 99.9% लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। उस समय थी, अब तो खैर आईएमसी पहुंच गया आसाम में, आईएमसी के राइसिन ऑयल पहुंच गया आसाम में, जिसके कारण अभी परसेंटेज घटा है। मुझे मालूम है कि वहां गैस की प्रॉब्लम है और हर एक व्यक्ति को श्री तुलसी एलो डाइजेस्ट की जरूरत है। और जहां कोई एक व्यक्ति वहां पिएगा नहीं, वहां तो खाता है आदमी, जहां कोई आदमी अगर उसको इस्तेमाल किया तो परमानेंट कंज्यूमर बन जाएगा। और जब कंज्यूमर बनेगा तो आने वाले समय में, और मैं बताऊं दोस्त, नकल सभी करते हैं लेकिन बराबरी कोई नहीं कर पाता। आईएमसी की श्री तुलसी के
जैसा कोई बाजार में तुलसी नहीं है। बहुत लोग नकली बना रहे हैं, बहुत नाम से बना रहे हैं, लेकिन अगर गूगल पे सर्च करेंगे, जब करते हैं तो वर्ल्ड नंबर 1 तुलसी आईएमसी ही आता है। तो वर्ल्ड नंबर 1 तुलसी का इस्तेमाल करें और बहुत रिजनेबल प्राइस में, मात्र 210 रुपए में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको मिलता है। सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग आपको सही तरीके से करना है। अपना कहते हैं कि वो डांस करके और कहीं घूम रहे हैं तो भी डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अगर सोशल मीडिया का सही, अगर आप आईएमसी के उत्पादों से अगर आप संतुष्ट है तो आप उसका वीडियो बना करके आप डालें कि हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, 2 से 5 मिनट का, कि ये प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया था और इसके मुझे ये लाभ मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का लाभ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन हम शॉर्ट में, फ्रेंड्स इसमें जो महत्वपूर्ण क्या है कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अगर मैं बता दूं, मीटिंग सेमिनार को ज्वाइन करना। जैसे मैं सेशन ले रहा हूं और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे, लेकिन जो इस इंतजार में बैठे हैं कि भगवान आएंगे, हमें भगवान बचाएंगे, हम पानी से निकले क्यों? अगर हमने इतनी ईश्वर में, अगर ईश्वर की मैंने सेवा की है तो एक न एक दिन खुद ही वो मुझको बचाने आएंगे और फिर वो एक समय क्या आएगा, बाढ़ में डूब के मर जाएंगे, फिर बाद में डालेंगे पोस्टर कि हम भी आईएमसी में थे। फ्रेंड्स, आपको मीटिंग सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है। आसपास के होने वाले मीटिंग, यहां तो मैं कहता हूं कंपनी के इवेंट्स, कंपनी समय समय पर बड़े बड़े इवेंट्स करती है, थोड़े से टारगेट रखती है कि आप इस टारगेट क्यों रखा जाता है, टारगेट क्यों रखा? कंपनी चाहे तो भारत के 1,40,00,000 लोगों को हरिद्वार घुमा दे, सबको होटल में टिका दे, लेकिन क्यों कंपनी सिलेक्ट करती है कि आप इस काबिल हो कि नहीं हो, आपके मार्केट में आपकी वैल्यू है कि नहीं, आपकी इज्जत है कि नहीं है, आप 25,000 बिजनेस वैल्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या अगर जो आगे 25,000 बिजनेस वैल्यू नहीं कर सकता तो हरिद्वार कैसे घूमेगा? अभी तो कंपनी ने बहुत बढ़िया दे दिया है इस महीने, सुपरस्टार बनिए, क्वालिफाइड सुपरस्टार बनिए और अगले महीने मेंटेन कीजिए और 14,000 का ब्लड सर्कुलेशन मशीन आप फ्री गिफ्ट ले जाइए। कितना बढ़िया ऑफर कर दिया है, कई लोगों को अभी जानकारी नहीं है। जबरदस्त, पिछले महीने में हजारों लोगों ने मशीन अचीव किए। तो फ्रेंड्स, मीटिंग सेमिनार इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि फ्रेंड्स, अगर जो लोग मीटिंग सेमिनार से दूर रहते हैं, जो लोग सीखने से वंचित हो जाते हैं, ऐसे लोग कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के इनकम का सुख नहीं भोग पाते हैं। ऐसे लोग सुख नहीं भोग पाते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं देख रहा हूं काफी अच्छे अच्छे लोग यहां पे मौजूद हैं, बहुत सारे लीडर्स। देखिए, दिनारुल अहमद जी जो आईएमसी को लेकर के सीरियस हैं, प्रोमिता दास जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से, रूना मंडल जी, कई लोग जो अभी लगातार स्क्रीन पे बने हुए हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कई लोग तो मोबाइल को क्या किया होगा पता है, रामचंद्र यादव जी, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ सर को पता रहे कि मैं ऑनलाइन हूं, लेकिन पूछेंगे आज का कोई ऐसा पॉइंट्स बताइए तो कहें सर हमको याद ही नहीं है। कारण है कि वो सिर्फ गिनती और एक पूरा करने के लिए मौजूद रहते हैं। आज के लिए खुशखबरी है, बता दूं कि फिर बाद में। सबसे पहले कि आज ठीक 8 बजे जूम सेशन में, कल को मुझे मत कहिए सर ये भर गया, मैं अटेंड नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। फेसबुक पे जाकर के डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जूम का लिंक तो उसमें नहीं है, लिंक तो मैं अभी दोबारा अभी डालूंगा। आप आईडी पासवर्ड निकाल लीजिएगा, जूम पे डालिएगा आईडी पासवर्ड, तो ओपन हो जाएगा ठीक 8 बजे। और आज हर सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, हर सवालों का जवाब आपको आज मिलने वाला है। और समय से पहले, थोड़ा 5 से 7 मिनट पहले जो लोग आ जाएंगे वही कनेक्ट हो पाएंगे, बाकी लोग उसमें फिर उनको फिर, क्योंकि और इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, फिर बोलेंगे सर बताइए क्या बताया था आपने, तो मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा।
क्योंकि कई बार एंटीना सेट है और रडार से अटैच रहता है, कई बातें ऐसी भी मैं खुद भी दोबारा नहीं बता पाऊंगा। फ्रेंड्स, इस खुशखबरी और है, 9 तारीख को, 9 दिसंबर को वाराणसी में आदरणीय रेस्पेक्टेड कम उम्र के हमारे एमडी, जिनको खिताब मिल चुका है भारत के अंदर, मिस्टर सत्तन भाटिया जी गोरखपुर के धरती पे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, गोरखपुर में आप मौजूद रहे और मैं भी प्रयागराज से चल के इस बिजनेस की बारीकियों को सीखने के लिए मैं खुद भी जा रहा हूं। मुझसे भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। तो गोरखपुर की धरती पे आपके आसपास में जो भी टीम है उन्हें आप प्रमोट करें। ये बहुत ही शानदार इवेंट होने जा रहा है। अगर गैदरिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी संख्या है। समय से पहुंचे तो आप अपने सीट को रिजर्व कर पाएंगे और मुझे लगता है कि आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप वहां जरूर पहुंचे। और मैं अगर बात करूं, 10 तारीख को हम लोग मौजूद हैं गोपालगंज बिहार में, और 11 तारीख को मैं एक फंक्शन में, वेद प्रकाश जी के घर में फंक्शन है। और अगर मैं बात करूं तो 11 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर बिहार में हूं। मुजफ्फरपुर बिहार में हूं, वहां पे आदरणीय सत्तन भाटिया जी हैं और कई क्राउन प्रेसिडेंट मौजूद हैं, सभी से मिलने का मौका मिलेगा। और वहां पे मैं भी मौजूद हूं और हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी भी हैं और हमारे एक और ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर सिंह जी भी हैं। तो हम सब मिलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार में, फिर गोरखपुर में, पहले गोरखपुर फिर बिहार में मिलते हैं मुजफ्फरपुर में। और हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को, अगले बुधवार को डीएल सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। लेकिन आज ठीक शाम को 8 बजे हम मिलते हैं जूम पे, और डीएल सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जूम का आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को। गुड आईएम से।